यह लेडी ओरिजिनली 21वीं सदी की एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो एक कार एक्सीडेंट के कारण अचानक एक नॉवेल में पहुंच गई। वह नॉवेल की खलनायिका रोसेटा बन गई, जो एक कोर निर्दयी पागल लेडी थी। आईने में अपना अनजाना चेहरा देखकर लड़की को मानना पड़ा कि यह खलनायिका सच में काफी सुंदर थी, भले ही उसकी मुस्कान थोड़ी डरावनी लग रही थी। हालांकि ओरिजिनल रोसेटा चांदी के भेड़िए राजकुमार के प्रति पागल थी। वर्तमान रोसेटा को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। असलियत में राजकुमार से कभी न मिलने के लिए रोसेटा ने फैसला किया कि वह अपने आखिरी जिंदगी में कभी भी राजधानी में कदम नहीं रखेगी, बल्कि एक धनी एरिस के रूप में चुपचाप अपना जिंदगी बिताएगी। लेकिन अगले ही दिन उसके पागल बड़े भाई ने उसे एक गिफ्ट दिया। जब काला कपड़ा हटाया गया तो एक बड़ा चांदी का भेड़िया सामने आया। यह देखकर रोसेटा पूरी तरह से दंग रह गई। जहां तक उसे पता था, पूरे साम्राज्य में बस एक ही चांदी का भेड़िया था और वह श्रापित नायक सील था। मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तुम्हें जंगली जानवरों को पालतू बनाना पसंद है, इसीलिए मैंने इसे खास तुम्हारे लिए पकड़ा है। यह सुनकर लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये कैसा भाई है? सच में यह तो अपनी ही बहन को आग में झोंक रहा है। बेहद गुस्से में आकर उसने पिंजरे की चाबियां जमीन पर फेंक दी। भेड़िए से डरने से ज्यादा उसे अन्याय का एहसास हुआ। आखिर उसने कुत्ते को कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उस पर गुर्रा रहा था। वह कुत्ते के ठीक सामने बैठ गई और उससे भिड़ गई। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? कुत्ते ने अपने दांत दिखाते हुए और धीमी गुर्राहट निकाली। मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, उसने पलटकर जवाब दिया। इस पर कुत्ते की गुर्राहट और तेज हो गई। क्या वह उसकी बात समझ पा रहा था? क्या उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था? लेकिन अगले ही पल उसने ये ख्याल मन से निकाल दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुत्ते की नजर में वह बस मांस का एक टुकड़ा थी। हालांकि उसे इस कुत्ते के साथ 1 महीना और रहना था। हीरोइन मेलेने को इसके बाद वह उसे सौंप सकती थी। फिलहाल उसे उसे उसके अस्थायी देखभालकर्ता के रूप में काम करना पड़ा। अगले कुछ दिनों में रोसेटा ने कुत्ते के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हर संभव कोशिश किया। इतना ही नहीं, बड़े ध्यान से उसके घावों का इलाज करती थी, लेकिन साथ ही उसे हर दिन मांस और मछली का भरपूर भोजन भी खिलाती थी। हालांकि कुत्ता पहले से काफी शांत लग रहा था, रोसेटा अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी कि वह अब सिर्फ मांस के एक टुकड़े से भोजन देने वाले मांस के एक टुकड़े में बदल गई है। कुछ दिनों बाद वह भाई जिसने उस पर चांदी के भेड़ियों को सौंपा था, अचानक लौट आया। रोसेटा गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन लेनोवा बस मजे से देखता रहा। किसने सोचा होगा कि उसकी छोटी सी शैतान बहन एक भेड़िए के सामने पूरी तरह से बेबस हो जाएगी। क्या क्या तुमने उस भेड़िए का कोई नाम रखा है? उसने पूछा। नाम? उसे हैं या बड़ा कुत्ता कहने के अलावा रोसेटा ने उसे नाम देने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेनोवा ने शरारती मुस्कान दी। क्या मुझे उसे ले जाना पड़ेगा? यह सुनकर रोसेटा अचानक जम गई। वह लेनोवा के क्रूर स्वभाव को जानती थी। अगर वह मेन किरदार को ले जाता तो भेड़िए को जरूर तकलीफ दी जाती। एक बार जब वह अपना इंसानी रूप और होश वापस पा लेता तो शायद पूरा परिवार उसके बदले का शिकार होता। ये सोचते हुए उसने अपने हाथों से चम्मच को बीच से तोड़ दिया और लेनोवा का मुंह बंद कर दिया। मैं उस लड़के को खुद पालूंगी। अगर तुमने उस पर उंगली भी उठाई तो तुम मर जाओगे, समझे? खाना खाने के बाद वह अकेले थे खाने में चली गई। उसका सारा ध्यान कुत्ते के लिए नाम चुनने पर केंद्रित था। मैं अब कुछ नाम बोलती हूँ, अगर तुम्हें कोई नाम पसंद आए तो मुझे बताना। कुत्ते ने बस एक गहरी सांस ली, मानो उसे कोई परवाह ना हो। लकी, डेजी, शिया। आखिरी नाम सुनते ही कुत्ते ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। उसकी आंखें। तो तुम्हें यह नाम पसंद आया? अब से तुम्हारा नाम जाशा है। उसे वश में करने के लिए उसने उसका नाम जाशा रख दिया और उसे अपने कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रखा। यह देखकर उसकी नौकरानी चिंतित हो गई। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? तो एक बड़ा मजबूत पिंजरा ले आओ ताकि वह भाग न सके। तुम ऐसा कर सकती हो, है ना? रोसेटा ने पूछा। नौकरानी मान गई और जल्द ही कुत्ते को लगाने के लिए एक जाली ले आई। हालांकि रोसेटा ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है
और वह इसे बस सैर पर ले जाते समय ही इस्तेमाल करेगी। मैडम, आप इसे सैर पर ले जाएंगी? बिल्कुल, मैं इसे एक अच्छा कुत्ता बनना सिखाऊंगी। साथ ही मुझे आपके द्वारा मेरे लिए एक खास डॉग टैग ऑर्डर करने की ज़रूरत है और यह सुनिश्चित करें कि इसमें टैगिंग फंक्शन हो, क्योंकि किसी को इस पर नज़र रखने के लिए कहे। नौकरानी का चेहरा सीरियस हो गया। क्या आपको ज़रूरत है? क्या मैं उस इंसान की हत्या करने जाऊं? रोसेटा ने मना कर दिया। हालांकि उसकी नौकरानी मरीना एक स्किल्ड किलर थी, लेकिन मामला महारानी से था। अगर महारानी को पता चल जाता कि सील यहाँ है, तो वह उसे पकड़ने के लिए जरूर लोगों को भेजती। भले ही यह कुत्ता बहुत बदतमीज था, लेकिन वह उसे महारानी के हाथों तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। साथ ही वर्तमान रोसिटा महारानी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। कुत्ते को प्रशिक्षित करने में उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद वह पूरी तरह से बेचैन बना रहा। उसके जोर से भौंकने से ड्यूक की पूरी जागीर की नींद उड़ गई थी। उसने दयालुता से कुत्ते की ओर इशारा किया। मैं तुम्हारी अस्थायी मालकिन हूँ, तुम इतने असभ्य नहीं हो सकती, समझे? कुत्ते ने उसकी बात नहीं मानी और भी जोर से भौंका। शोर ने उसके भाई का भी ध्यान खींचा, जो नशे में धूत होकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कितना शोर है, इसे चुप कराओ। लड़की ने उसे पीछे हटने और शांत होने के लिए कहा और बताया कि वह प्रशिक्षण के बीच में है। भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कुत्ते का सिर्फ भौंकना ट्रेनिंग नहीं कहलाता। यह सुनकर रोसिटा गुस्सा हो गई। क्या तुम ही उसे वापस लाए हो? फिर वह कुत्ते की ओर मुड़ी। शाशा और जोर से भौंको। इस बदतमीज को इतना परेशान करो कि वह मर ही जाए। हालांकि अपने भाई को दुखी करने से रोसिटा को खुशी मिलती थी, फिर भी उसने कुत्ते के स्वभाव को सुधारने का फैसला किया। उसने कुत्ते का आत्मविकास नाम की एक किताब निकाली, जिसमें एक खूंखार जानवर को शांत पालतू जानवर बनाने का तरीका बताया गया था। इधर आओ शाशा, हाथ मिलाओ। कुत्ता गुर्राया। बैठो, भौंको मत। रोसेटा चाहे जो भी तरीके अपनाए, कुत्ता उसके प्रति बेहद आक्रामक बना रहा। आखिरकार उसे शांत करने के लिए उसे उसकी पसंदीदा बड़ी हड्डी निकालनी पड़ी। क्या वह सचमुच पूरा महीना उसे इस तरह लड़ती हुई बिताने वाली थी? उसने अब और इंतजार न करने का फैसला किया। वह खुद बाहर जाकर नायिका अन्ना को ढूंढेगी, लेकिन राज्य बहुत बड़ा था और अन्ना बिना किसी स्थायी घर के लगातार भटकती रहती थी, जिससे वह अपने निशान मिटाने में माहिर थी। उसे ढूंढना आसान नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे से एक चीख गूंजी। रोसेटा जल्दी से वापस लौटी। उसके मन में एक बुरा एहसास कौंध रहा था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, दो नौकर जमीन पर गिर पड़े। उसके सामने एक इंसान आया। उसने रोसेटा को गुस्से भरी निगाहों से देखा। उसके तुरंत बाद बड़े सफेद भेड़िया आ गया। उसके होठों के कोने से मानो पानी टपक रहा था। तभी रोसेटा को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता जरा भी गहरा नहीं हुआ था। उसकी नजरों में वह अब भी महज मांस का एक टुकड़ा थी। सील उसके और करीब आता गया, फिर अचानक झपटा। सबकी धड़कनें थम सी गई, लेकिन ठीक समय पर रोसेटा ने मुट्ठी भींची और उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। 6 मीटर लंबा विशालकाय सफेद भेड़िया पल भर में जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसका भाई पूरी तरह से दंग रह गया। पता चला कि रोसेटा इस दुनिया में सदी में एक बार मिलने वाले मार्शल आर्ट की विलक्षण प्रतिभा थी। उसके पास न केवल प्राकृतिक अलौकिक शक्ति थी, बल्कि उसने हर तरह के युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। यह पहली बार था जब उसे अपनी असल ताकत का एहसास हुआ। उसी समय कुत्ता लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, साफ तौर पर चेहरे पर मुक्का खाना बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इससे पहले कि रोसेटा कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वह झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अपना पंजा उसके चेहरे की ओर बढ़ाया। चौंक कर रोसेटा रास्ते से हट गई। अपना पैर उठाया और उसे कई फीट पीछे धकेल दिया। कुत्ते की आंखें ऊपर की ओर घूम गई और वह लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो बैठा। अगले ही पल रोसेटा ने कुत्ते को अपने कंधे पर उठाया और उसे वापस उसके पिंजरे में फेंकने की कोशिश करने लगी। उसका दूसरा भाई, जो यह सब देख रहा था, हैरानी से ताली बजाने लगा। सचमुच मेरी बहन, एक पल के लिए तो मैं यह भी नहीं बता पाया कि तुम दोनों में से जंगली कुत्ता कौन है। क्या तुम अभी भी इंसानों की तरह बात कर रही हो? मैं तो बस एक जंगली जानवर से लड़ रही थी। एक जंगली जानवर? क्या तुम अपनी बात कर रही हो?
छोड़ो, मेरे पास एक बेवकूफ से बहस करने का समय नहीं है। रोसेटा ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कमरे को देखा। उसने सुना था कि एक नौकरानी कुत्ते के खिलौने में से एक पर लालच में आ गई थी और उसने 10 कैरेट का हीरा चुराने की कोशिश की थी, जिसके कारण कुत्ता पिंजरे से भाग निकला। लकीली इस घटना के कारण सील का रवैया बदल गया। अब वह रोसेटा को मांस के टुकड़े की तरह देखने की हिम्मत नहीं करता था। इधर आओ, सील, हाथ मिलाओ। उसकी मुट्ठी के आतंक को याद करते हुए कुत्ते ने आज्ञाकारी रूप से अपना पंजा आगे बढ़ाया। हालांकि दोनों के बीच पहले से कहीं बेहतर संबंध बन रहे थे, लेकिन हाल ही में खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया था। वजन बढ़ गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सफेद भेड़िया सफेद सुअर बन जाएगा, जिसके कारण कुत्ते का वजन काफी बढ़ गया था। रोसेटा ने लापरवाही से उसके मोटे पेट पर थपथपाया। कुत्ता बहुत नाराज लग रहा था और बुरी तरह से भौंकने लगा। इस हालत में वह नायिका से कैसे मिलेगा? उसे उसका वजन कम करने के लिए उसे बाहर ले जाना होगा। उस दिन रोसेटा कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचे, जाशा ने पेशाब करने के लिए अपना पैर उठाया। क्योंकि वह अपने भेड़िए के रूप में था, इसीलिए यह बेहद समझ में आता था, लेकिन वह सीधे उसकी ओर क्यों घूर रहा था? उसे एक किताब याद आई जिसमें लिखा था कि जब कोई कुत्ता पेशाब करते समय अपने मालिक को घूरता है तो इसका मतलब है कि उसमें सुरक्षा की भावना की कमी है। जाशा, चिंता मत करो, आराम से पेशाब करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कुत्ता पूरी तरह से हैरान रह गया। मैं पेशाब कर रहा हूँ, क्या तुम एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा सकती? अजीब सिचुएशन को समझते हुए रोसेटा ने अपनी पीठ घुमाई और पट्टा छोड़ दिया। अगले ही पल कुत्ता अचानक दौड़ने लगा। रोसेटा को लगा कि वह भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह एक पेड़ के नीचे रुक गया और डाल पर बेटे कौवे पर जोर जोर से भौंकने लगा। कौवे पर जरा भी डर नहीं दिखा, बल्कि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। रोसेटा ने जाशा को प्यार से शांत किया और कौवे को भगाने के लिए एक डाल उठा ली, लेकिन इससे कुत्ते की बेचैनी कम नहीं हुई। अंदर वापस आने के बाद भी वह बेचैनी से चिल्लाता रहा। क्या इस बेचारे बच्चे को बचपन में कौवे ने तंग किया था? इधर आओ अच्छे बच्चे, माँ की गोद में आओ। अगले ही पल कुत्ता उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके सीधे उसके बेडरूम की ओर भागा। रोसेटा की मुस्कान गायब हो गई और उसने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब वह उसके पीछे भागी तो उसने देखा कि कुत्ता पहले से ही उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्या वह अकेले सोने से डर रहा था? रोसेटा को यह बहुत प्यारा लगा। उसने तुरंत एक तकिया लाकर कुत्ते को अपने बगल में सुला दिया। उसका दूसरा भाई लेनुआ शिकायत किए बिना नहीं रह सका। क्या तुम उसे हर जगह अपने साथ ले जाओगी? बिल्कुल नहीं, मैं उसे सिर्फ सोते समय अपने साथ रखती हूँ। तो फिर तुम्हारे पैरों के पास वो क्या कर रहा है, मेरा प्यारा जशा? बिल्कुल, लेनुआ ने बेहद बेपरवाही से देखा। क्या तुमने गलत दवा खा ली है या तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है? तुम आजकल एकदम अलग इंसान कैसे बन गई हो? यह सुनकर रोसेटा खुश नहीं थी। क्या तुम सच में मेरे सगे भाई हो? कैसे तुम मेरे बारे में इस तरह बात कर सकती हो? उसी समय नीले बालों वाला एक आदमी अचानक ध्यान देने लगा। एक मुलाकात हुई। यह आदमी ड्यूक की जागीर का बटलर था, जो परिवार के सभी कामों का जिम्मेदार था। हालांकि रोसेटा को उसका चिड़चिड़ा स्वभाव पसंद नहीं था और वह रोसेटा के घमंडी और दबंग रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। नतीजन उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बटलर पर कुत्ते को दांत दिखाते देख रोसेटा ने जल्दी से समझाया कि यह उसका नया पालतू जानवर है। उस आदमी ने अपनी बाहें सिकोड़ी और बस ओह कहा, मन ही मन सोचते हुए कि इस पागल औरत ने सचमुच अपने जैसा ही एक पागल कुत्ता पाल लिया है। फिर उसने एक पत्थर निकाला और मेज पर रख दिया। अभी तो हमारे हीरे के दिमाग सिर्फ इसी तरह का कचरा ही खोद सकते हैं। यह पत्थर बिल्कुल बेकार है। हालांकि रोसेटा ने उलझन में देखते हुए पत्थर उठा लिया। क्या यह कोई जादुई पत्थर नहीं है? इनका बाजार भाव हीरो से कई गुना ज्यादा है। बटलर और उसका भाई चौंके। क्या जादुई पत्थर नीले डायमंड नहीं होते? रोसेटा ने पहले एक जादूगर से सीखा था कि कच्चे जादुई पत्थर बिल्कुल इसी रंग के दिखते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनकी चमक नीली हुई। यह सुनकर बटलर का रोसेटा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की पहले सिर्फ मुसीबत खड़ी करती थी, वह अब परिवार की मदद भी कर सकती है। रोसेटा को उसकी बकवास सुनने में आलस आ रहा था।
उसने कुत्ते की रस्सी पकड़ी और जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन बटलर ने अचानक एक और बात छेड़ दी। अफवाह है कि युवराज सील अचानक गायब हो गए हैं। युवा ड्यूक इस समय चुप कर उनकी तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर लेनुआ जमसा गया। ऐसा लग रहा था कि युवराज सचमुच मुसीबत में है। दूसरी ओर रोसेटा मन ही मन कोस रही थी, बेशक वह मुसीबत में है। न सिर्फ मेरे दूसरे भाई ने उन्हें पकड़ लिया है, बल्कि मैंने उन्हें जंजीर से बांध रखा है और कुत्ते की तरह पाल रही हूँ। अगर अगले महीने तक युवराज नहीं मिले तो युवती का यौवन समारोह राजमहल में नहीं हो पाएगा। रोसेटा ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। इस समय वह युवती के यौवन समारोह से कहीं ज्यादा उसे ढूंढने में लगी थी। ऐसा होने पर उसे कुत्ते को दूर भेजना पड़ेगा। शाशा के सिर पर हाथ फेरते हुए रोसेटा को अचानक एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। अगले दिन रोसेटा और बटलर बाहर गया हुआ था। तब रोसेटा अपने कुत्ते को टहला रही थी। अब तो कुत्ता भी उस पर तरस खा रहा था। उसे फिर से ढूंढते हुए आ गया। उसके बड़े भाई सफर पर चले गए थे और घर का कोई जिम्मेदार नहीं था। इसीलिए बटलर चाहता था कि रोसेटा जादुई पत्थरों का कारोबार संभाले, लेकिन व्यापार करना अपने कुत्ते के साथ खेलने से ज्यादा मजेदार कैसे हो सकता है। यह कहते हुए उसने एक गेंद फेंकी और कुत्ता उसके पीछे दौड़ पड़ा। व्यापार के मामलों पर आपका पूरा अधिकार है, बस अब इसके बारे में मुझे परेशान मत करना। लेकिन महोदया, आपने न केवल जादुई पत्थरों को पहचाना बल्कि सही कारखाना भी ढूंढ लिया। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई और उपयुक्त नहीं है। रोसेटा ने हाथ हिलाया। मुझे पारिवारिक व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी तो मैं बस अपने कुत्ते के साथ खेलना चाहती हूँ। रुको, मेरा कुत्ता कहाँ गया? जब तक रोसेटा ने रिएक्ट किया तब तक उसे एहसास हुआ कि कुत्ता दीवार फांद कर बाहर जा चुका है। रोसेटा पूरी तरह से चौंक गई। उसे आखिरकार याद आया कि उसने गलती से गेंद दीवार के बाहर फेंक दी थी। वह जल्दी से शाशा का नाम पुकारते हुए उसके पास गई। उसका दिल पहले से ही चिंता से भर गया था। अगर वह ऐसे ही बाहर भाग गया तो क्या होगा? अगर उसे कोई गाड़ी टक्कर मार दे, अगर बदमाश उसे पकड़ ले तो और भी खतरनाक होगा। जब वह घबरा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी कुत्ता अचानक दीवार के ऊपर से कूदकर वापस आ गया। उसके मुंह में वही गेंद थी जो उसने पहले फेंकी थी। रोसेटा को इतना परेशान देखकर वह दौड़कर उसके पास आया और प्यार से उससे लिपट गया। कुत्ते को पकड़े हुए रोसेटा के गले में एक गांठ सी आ गई। वह तो हर बात पर जरूरत से ज्यादा चौंक कर बेवकूफी कर रही थी। तभी कुत्ता उसके लिए गेंद लाने चला गया था। किसी की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित होना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रोसेटा के पास उसे याशीला की कार्यशाला ढूंढने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह कारीगरी का स्तर बहुत ऊंचा था और मामूली जादूगर भी पत्थरों को खूबसूरत गहनों में बदल सकते थे, लेकिन याशीला का स्वभाव थोड़ा सनकी था, इसीलिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना आसान नहीं था। बटलर ने अपनी छाती थपथपाते हुए उसे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक से संभाल लेगा। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए रोसेटा उस परेशान करने वाले बटलर के बारे में शिकायत कर रही थी। वह मुझे कब तक परेशान करता रहेगा? यह देख कर कुत्ता उससे लिपट गया और सहानुभूति भरी निगाहों से उसे देखने लगा। रोसेटा को बेहद अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वह लेट गई और तुरंत गहरी नींद में सो गई। आधी रात को अचानक एक कुत्ते ने गुस्से में दहाड़ मारी। रोसेटा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और यह देख कर चौंक गई कि कई हथियार शाशा को घेरे हुए हैं। इससे पहले कि वह पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाती, एक हत्यारा उस पर झपटा। ओह नहीं, मैं तो गई। तभी एक चीख सुनाई दी। कुत्ते ने हथियारे को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर रोसेटा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना हथियार उठाया और कुत्ते के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगी। कुछ ही बार में उन्होंने सबको ढेर कर दिया। आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रोसेटा ने अपने चेहरे से खून पोंछा और देखा कि कुत्ता तनाव में बाहर घूर रहा है। वह बाहर निकली और अपनी खिड़की के बाहर एक डाल पर एक कौवा बैठा देखा। अफवाह थी कि महारानी कौवों को अपने इशारों पर नचा सकती थी। यह कौवा जरूर उनका जासूस होगा। बिना सोचे समझे उसने एक स्नाइपर राइफल निकाली और पेड़ पर बैठे कौवे पर निशाना साधा। रोसेटा कुत्ते को शांत करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने उसके शरीर पर खून का एक धब्बा देखा। शाशा उसे बचाने की कोशिश में घायल हो गया था। उसने खून रोकने के लिए जल्दी से एक कंबल उठाया। उसने अपराध बोध से आह भरी।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुत्ता अचानक उस पर झपटा और उसका चेहरा बेतहाशा चाटने लगा। पता चला कि रोसेटा के चेहरे पर भी चोट लग गई थी। उसने धीरे से कुत्ते को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह विरोध करने लगा। अगले ही पल उसने सीधे उससे बात की। तुम्हें कैसे पता चला कि हत्यारों को महारानी ने भेजा था? रोसेटा पूरी तरह से दंग रह गई। उसने सदमे में कुत्ते को धक्का देकर दूर कर दिया। कुत्ते ने सचमुच बात की, मैं एक भेड़िया हूँ। रोसेटा अभी भी अपने सदमे से उभर नहीं पाई थी, क्योंकि जब सील भेड़िए में बदल जाता है तो उसे अपनी इंसानियत खो देनी चाहिए थी और एक जंगली जानवर से अलग नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसके सामने सफेद भेड़िया अचानक बात कर रहा था। यह दुनिया बहुत अजीब है। कुत्ते ने गुस्से में रोसेटा को नीचे गिरा दिया। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि महारानी ही इस साजिश की सूत्रधार थी? सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर रोसेटा ने मुक्का मारा, जिसे गलती से कुत्ता कई फीट दूर जा गिरा। अपराध बोध से व्याकुल होकर उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ करना शाशा, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। सील को जरा भी परवाह नहीं थी और वह उससे पूछता रहा कि उसे कैसे पता चला कि यह महारानी का काम था। रोसेटा ने झूठ बोला और कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि महारानी लोगों पर जासूसी करने के लिए कौवे पालती थी, इसीलिए उसे शक हुआ। कुत्ते के उग्र चेहरे को देखकर रोसेटा मन ही मन हिसाब लगाने लगी। उसे हर हाल में यह दिखावा करना था कि वह उसकी असली पहचान नहीं जानती। अगर किसी को पता चल गया कि वह युवराज को पालतू कुत्ते की तरह रख रही है तो उस पर राज परिवार का अपमान करने का आरोप लग जाएगा। उसी समय कुत्ते ने अचानक उसका नाम पुकारा, रोसेटा काइडेल। क्या तुम मुझे जानती हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें जानती हूँ। काइडेल परिवार की सबसे छोटी बेटी होने के नाते तुम्हारी बदनामी जग जाहिर है। कुत्ते का चेहरा सीरियस हो गया। तुम्हें शायद यकीन न हो, मुझे ऐसा बनने का श्राप मिला था। असल में मेरी असली पहचान साम्राज्य की युवराज सेल एड्रेस है। रोसेटा ने सफेद भेड़िए को देखा। उसे बेहद अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वह सच में यह सब शुरू से जानती थी। तुम मुझे इतना बड़ा रहस्य बताने जा रहे हो? सीले ने समझाया कि हालांकि वह अब बोल सकता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर का श्राप अभी टूटा नहीं है, इसीलिए उसे अभी भी रोसेटा की मदद की जरूरत है। रोसेटा के धड़कते दिल को आखिरकार थोड़ी शांति मिली, लेकिन पहले उसके साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करने के बाद अब उसके साथ इतना सम्मान से पेश आना सचमुच परेशान करने वाला था। तभी उस बड़े सफेद भेड़िए ने एक और सवाल पूछा, मैं ड्यू की जागीर में कैसे आ गया? क्या तुम्हें याद नहीं कि पहले क्या हुआ था? सील ने अपना सिर झुकाया, मानो कुछ याद ही ना कर पा रहा हो। क्या कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, बेहतर होगा कि तुम जिंदगी भर कुछ याद न रखो। अगर उसे पता चल जाता कि पहले क्या हुआ था तो उस पर राजघराने का अपमान करने का आरोप लग जाता। इसीलिए उसने बेधड़क झूठ बोला, तुम जंगल में घायल हो गए थे और मेरे दूसरे भाई लेनावा तुम्हें वापस लाए थे। उसे हैरानी हुआ कि बड़ा सफेद भेड़िए की कल्पना बेकाबू हो गई। तुमने मुझे इसीलिए तो नहीं रखा था कि तुम मुझे खाना चाहते थे। इस बात से रोसेटा को थोड़ा दुख हुआ। मैंने तुम्हें खाने के लिए सबसे अच्छा मांस दिया, सोने के लिए सबसे नरम तकिया दिया और तुम्हें हर दिन सैर पर ले जाती थी। क्या तुम्हें सच में इनमें से कुछ भी याद नहीं है? कुत्ते ने अपनी पूंछें हिलाई और व्यंग भरी मुस्कान दी। अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं है। आखिरकार अफवाह तो यही कहती है कि रोसेटा एक कोर पागल बुढ़िया है। रोसेटा को आखिरकार एक दूरते भेड़िया का एहसास हुआ। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। महाराज, बाहर बहुत ठंड है, आप नहीं चाहेंगे कि मैं लात मारूं? उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वह सचमुच ऐसा कर रहा था। क्या तुम बाहर जाओगी? तभी बाहर एक नौकरानी की आवाज गूंजी। रोसेटा ने सफेद भेड़िया को चुप रहने का इशारा किया और देखा कि मरीना गार्डों के साथ देर से आ रही है। मालकिन, क्या आप ठीक है? रोसेटा ने हाथ हिलाकर कहा कि वह ठीक है, लेकिन शाशा उसकी रक्षा करते हुए घायल हो गया है। रुको मालकिन, आपके चेहरे को क्या हुआ? आपके राष्ट्रीय खजाने जैसे चेहरे पर निशान कैसे हो सकता है? रोसेटा शर्मा गई और नौकरानी को बकवास बंद करने को कहा। ओह ठीक है, मालकिन का चेहरा तो किसी पवित्र अवशेष जैसा है। नौकरानी ने सुधार किया। यह सुनकर कुत्ता जोर से हंस पड़ा। तो बस पिछली बार जब वह इतनी शर्मिंदा हुई थी। रात भर की अफरा तफरी के बाद रोसेटा शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी। इतनी थकी हुई थी कि उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम रही थी। फिर भी सफेद भेड़िया लगातार सवाल पूछता रहा। अब और सहन न कर पाने पर रोसेटा ने उसे चेतावनी दी, महाराज, अभी आप मेरे छोटे कुत्ते हैं, इसीलिए आप के लॉर्ड के रूप में मैं आपको तुरंत सोने का आदेश देती हूँ।
अपने बाकी सवाल कल के लिए बचा कर रखे। इतना कहकर वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। सील सोते हुए रोसेटा को देखता रहा। अचानक उसे यह लड़की कुछ हद तक प्यारी लगने लगी। अफवाहें कहती थी कि वह एक हिंसक पागल औरत थी, लेकिन अभी वह उसकी बहुत परवाह करती थी। महाराज, अभी आप मेरे हैं। रोसेटा की कही बातों को सुनकर कुत्ता अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो रहा है। उसने गर्व से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं आदरणीय युवराज हूँ। मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा, मैं बिस्तर पर सोऊंगा। अगली सुबह रोसेटा कुत्ते के भौंकने से जाग उठी। उसने आंखें खोली तो देखा कि सफेद भेड़िया उसे नीचे दबाए हुए है और उसे घूर रहा है। तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो? मेरी नींद में खलल मत डालो। लेकिन कुत्ता बस भौंकता रहा बेतहाशा। रोसेटा को घबराहट का झटका लगा। वह फिर से क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या वह फिर से जंगली जानवर बन गया? लेकिन अगले ही पल कुत्ते ने अचानक अपने नुकीले दांत दिखाए और उसके गाल पर काट दिया। उसने उसके मुंह के कोने से खून टपकते देखा, फिर लालच से उसे चाट लिया। रोसेटा घबरा गई। क्या? इसने मुझे काट लिया है? लेकिन उस शरारती कुत्ते ने उसे बस एक चंचल विजयी मुस्कान दी। बेवकूफ कुत्ता पागल हो गया है। वह अचानक ऐसा क्यों करने लगा? अगले ही पल रोसेटा ने उसे जोरदार घूंसा मारा। अरे बेवकूफ कुत्ते, फिर से बदतमीजी कर रहे हो। मेरे होठ क्यों काट रहे हो? कुत्ते ने आखिरकार आज्ञाकारी भाव से जवाब दिया। जब वह जगा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब बोल नहीं सकता। लेकिन तभी रोसेटा के शरीर से एक बेहद लुभावनी खुशबू आ रही थी। रोसेटा पूरी तरह से हैरान रह गई। अगर उसे 3 दिन तक मार ना पड़ती तो वह छत ही फाड़ देता। ऐसा लग रहा था कि अब उसे अच्छी तरह से पीटने का समय आ गया है। कुत्ते को पसीना आ गया और उसने जल्दी से बताया कि उसका खून पीने के बाद ही उसे धीरे धीरे बोलने की शक्ति वापस मिली है। रोसेटा ने इस बारे में सोचा। कल शाशा ने उसके घाव को चाटा था और तभी वह राजकुमार में बदल गया और बोलने लगा। क्या उसके खून में कोई खास शक्ति थी? अगर उसमें सच में उसे विकसित करने की क्षमता थी तो सील को सीधे इंसान में क्यों नहीं बदल जाना चाहिए था? जब वह सोच रही थी, कुत्ता अचानक उसके करीब आ गया। क्या मैं तुम्हारे होठ पर लगा खून चाट सकता हूँ? वरना यह बेकार हो जाएगा। चौंक कर रोसेटा तुरंत पीछे हट गई। तुम गंदे कुत्ते, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। बाहर से भेड़िए जैसे दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम एक सच्चे इंसान हो। रोसेटा की दूरी ने उसे थोड़ा निराश कर दिया, जिससे उसे अंदर से थोड़ा दुख हुआ। उसकी निराशा देखकर रोसेटा को थोड़ा बुरा लगा। उसने एक चाकू लिया, अपनी उंगली काटी और उसे कुत्ते को दे दी। अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़े तो बस मेरी उंगली काट लेना। मेरी पूरे चेहरे पर अपनी लार मत टपका देना। कुत्ते ने सिर हिलाया और खुशी से उसकी उंगली चाटने लगा। उसे सीरियसली देख कर रोसेटा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अब जब सील फिर से बोल सकता था तो उसे सबसे पहले रोसेटा के बड़े भाई से संपर्क करना था, जो राजकुमार का पता लगाने के लिए पूरी दुनिया में खोज कर रहा था। रोसेटा इस बात से बहुत नाखुश दिखी। क्या तुम मुझे नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? जब मैं राजमहल लौट जाऊंगा तो मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हो, उसने कहा। रोसेटा का चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे कुत्ते की तरह आदेश देने में संकोच न करे, मत रोकिए। इसीलिए उसने तुरंत अपने बड़े भाई को एक लेटर लिख कर यह बात समझाई। उसे लगा कि कुछ कमी है। उसने सील का पंजा पकड़ा और उसे दबा दिया। लिख कर सील की सिचुएशन समझाई, लेकिन लेटर पूरा करने के बाद लेटर पर साइन की मोहर की तरह मोहर लगाकर उसने संतुष्टि के साथ लेटर भेज दिया। महाराज, अब हम एक ही नाव में है। अब से प्लीज मुझे रोसेटा कहकर बुलाए। यह कहते हुए उसने कुत्ते का पंजा भी हिलाया। तभी खिड़की के बाहर से एक चीख सुनाई दी। पता चला कि उसका दूसरा भाई इस समय पहरेदारों को फटकार लगा रहा था। रोसेटा के घायल होने पर वह बहुत गुस्से में था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वह खुद उससे मिलने नहीं आया था। रोसेटा बाहर निकली। लेनोवा पहरेदारों को घूर रहा था। रोसेटा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उनके लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुआ कि रोसेटा को देखकर वह और भी गुस्से में आ गया। तुम्हारे राष्ट्रीय धरोहर जैसे चेहरे पर खरोच आ गई है। अब शादी कैसे करोगे? रोसेटा कंफ्यूजन में थी, लेकिन लेनोवा पहरेदारों पर चिल्लाता रहा। तुम्हें आराम करने के लिए किसने कहा? तुम में से हर एक 1000 पुश अप करो। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती कोई खाना नहीं खा सकता। ये निकम्मे कुत्ते से भी बदतर है। हत्यारे अंदर घुस आए और वे अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर उसने सीरियसली रोसेटा की ओर देखा। आज से मैं तुम्हें एक निजी बॉडीगार्ड दे रहा हूँ। रोसेटा ने तुरंत इस पर सोचा और इनकार कर दिया। लेनोआ भड़कने ही वाला था, लेकिन तभी उसने उसके होठ पर लगा कट देखा। किस कमीने ने तुम्हारा होठ काटा? मैं उसे अभी मार डालूंगा। रोसेटा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुत्ते के
साथ खेलते समय गलती से लग गया। क्या सच में तुम्हारे अपने कुत्ते ने तुम्हें काट लिया? उस रोसेटा को क्या हुआ जो खुद को एक पागल कुतिया के रूप में जानती थी? अपने भाई की बकवास सुनकर रोसेटा आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकी और लेनोआ की व्यवस्था माननी पड़ी। लेकिन यह बॉडीगार्ड हद से ज्यादा परेशान करने वाला था। वह जहाँ भी जाती वह उसे पीछे पीछे जाता। इससे उसके कुत्ते से बात करना बेहद मुश्किल हो गया। उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को घूर कर देखा और उसे वापस जाकर आराम करने का आदेश दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खतरनाक नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं शांत हूँ? मैं कमजोर नहीं हूँ। रोसेटा ने गहरी सांस ली। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बॉडीगार्ड इतना डर गया कि जम गया। अगले ही पल वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। जब रोसेटा अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि कुत्ता शरारती मुस्कान के साथ उसे घूर रहा है। सब कहते हैं कि अफवाहें भरोसेमंद नहीं होती। यह बेवकूफ कुत्ता फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुम एक पागल बुढ़िया हो। रोसेटा ने खुद को मन ही मन कोसा, लेकिन युवराज होने के नाते उसने खुद को रोक लिया। फिर वह कुत्ते की पट्टियां बदलने के लिए तैयार हो गई। सील उलझन में दिख रहा था। आप नौकरों को यह काम क्यों नहीं करने देती? क्योंकि आप पहले बहुत आक्रामक थी। मेरे अलावा किसी और ने आपके पास आने की हिम्मत नहीं की। रोसेटा मुस्कुराई। मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसने उसे मुक्का मारकर वश में न किया होता तो वह इतना आज्ञाकारी कभी न होता। रोसेटा ने धीरे धीरे पट्टियां खोली, फिर हैरानी से रुक गई। कल के सीरियस घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। क्या शाशा में खुद को ठीक करने की क्षमता थी? लेकिन कुत्ते ने बताया कि वह सिर्फ उसका खून पीने से ठीक हुआ था। रोसेटा पूरी तरह से हैरान थी। ओरिजिनल किताब में रोसेटा का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था। एक खलनायिका होने के कारण उसके पास ऐसी क्षमता होना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि उसका खून शाशा के लिए बहुत फायदेमंद था। रोसेटा गहरी सोच में डूब गई। धीरे धीरे उसके और कुत्ते के बीच का बंधन मजबूत होता जा रहा था। यह सोचकर वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। सील उसे दिलासा देना चाहता था और रोसेटा ने अनजाने में उसके सिर पर थपथपाया। कुत्ता एक पल के लिए थम गया, फिर कुछ कदम पीछे हट गया। मैं आदरणीय युवराज हूँ। आप मेरे सिर पर क्यों हाथ फेर रही है? क्योंकि आप प्यारे हैं। क्या मुझे अपने कुत्ते को सहलाने के लिए किसी कारण की जरूरत है? कुत्ता हैरान रह गया। उसे रोसेटा के तर्क में कोई कमी नहीं दिखी। अगली सुबह बटलर जल्दी से जागीर में आया। किस कमीने ने युवती की हत्या करने की हिम्मत की? मैं खुद जाकर उसे मार डालूंगा। रोसेटा हैरान दिखी। बैरन, क्या आप बस व्यापार करने में ही अच्छे हैं? मैं मरीना से यह काम करवा सकती हूँ। तो फिर आप वाकई कमाल के हैं। जादुई पत्थर की घटना के बाद से रोसेटा के प्रति बैरन का रवैया काफी सुधर गया था। नौकर के प्रति उसके दयालु व्यवहार के साथ सील इस बात की पुष्टि कर सकता था कि रोसेटा के बारे में सभी बुरी अफवाहें पूरी तरह से झूठी थी। वैसे उसके बड़े भाई आज घर आने वाले थे। रोसेटा ने धीरे से शाशा के सिर पर हाथ फेरा। कुत्ते को नहलाने का भी समय हो गया था। बाद में स्नान घर में कुत्ता बेहद दयनीय लग रहा था। मैं तो गया काम से, मैं अब पवित्र नहीं रहा। रोसेटा सचमुच एक दुष्ट पागल औरत है। रोसेटा ने देखा उस पर बेहद नाराज थी। तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने गलती से तुम्हें धक्का दे दिया। क्या तुम मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? हे भगवान! महाराज, क्या आपने कभी किसी मादा कुत्ते के साथ संबंध नहीं बनाया? आप जैसे अनुभवी कुत्ते के साथ? क्या आप अभी भी कुंवारे हैं? सील की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही हो। क्या काम? पागल औरत, बकवास बंद करो। रोसेटा ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। ओह, मैं समझ गई। महाराज एक मादा कुत्ते की तलाश में हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं आपके लिए एक शुद्ध नस्ल की हस्की जरूर ढूंढ दूंगी। कुत्ता घबरा गया और गुस्से में आ गया। रोसेटा, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? ओह मेरी छोटी शाशा, शर्मा रही है। यह कहते हुए उसने ठंडे पानी का एक बेसिन उसके सिर पर उड़ेल दिया। वह उससे बहस नहीं कर सका, ना ही वह उसे लड़ाई में हरा सका। सील बस उदास बैठा रहा। टब से बाहर निकलते ही कुत्ते ने खुद को जोर से झटका दिया, जिससे पानी रोसेटा पर उड़ेल गया। उसने भीगी हुई रोसेटा पर एक नजर डाली, फिर शर्माते हुए छत की ओर देखा। रोसेटा उलझन में थी। क्या छत पर कुछ था? तभी अचानक दरवाजा खुला और उसने मुड़कर देखा तो उसका सबसे बड़ा भाई लियोनार्डो खड़ा था। पशुपालक परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते वह अपने छोटे भाई बहनों की तुलना में कहीं ज्यादा भरोसेमंद और शांत था। उसके ठीक पीछे
लेनोवा जमाई लेते हुए बाहर निकला। रोसेटा को देखकर लेनोवा जम गया। रोसेटा, दिन दहाड़े गीली कमीज वाली प्रतियोगिता क्यों खेल रही हो? जाओ कपड़े बदल लो। मेरी आंखों को तकलीफ देना बंद करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बड़े भाई ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। तभी रोसेटा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कुत्ता छत को घूर रहा था। वह मुड़ी और सील से भिड़ गई। क्या तुमने सब कुछ देखा? सील ने अपना सिर तेजी से दूसरी ओर घुमाया। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी और उसने दावा किया कि उसे साफ दिखाई नहीं दिया। यह देखकर लिनुआ पूरी तरह से हैरान रह गया। कुत्ता बोल रहा, क्या मुझे कंफ्यूजन हो रहा है? सील मुस्कुराया। लेनुआ, अभी भी अपना दिन यूं ही बिता रहे हो? मुझे वह आवाज सुनाई दे रही है। क्या यह युवराज है? लेनुआ चौंक गया। उसने एक चादर उठाई और जल्दी से रोसेटा पर डाल दी। उसकी प्यारी बहन को एक अजनबी कुत्ते ने पूरी तरह नग्न अवस्था में देख लिया था। वह तुरंत बड़बड़ाने लगा, बेवकूफ कुत्ते, मुड़ जाओ, मत देखो। फिर वह रोसेटा की ओर मुड़ा। रोसेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी आदमी के सामने ऐसे घूमना। क्या मैंने नहीं कहा था कि आदमी कुछ नहीं होते? मुसीबत, अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। आखिर वह बेवकूफ कौन था जिसने इस भेड़िए को मुझ पर थोपा? बड़े भाई ने तुरंत दोनों उपद्रवियों को अलग किया और उन्हें सफाई करने को कहा। उन्हें थोड़ी देर में एक जरूरी पारिवारिक बैठक करनी थी। रोसेटा कपड़े बदलने वापस चली गई और अपने बड़े भाई को कुत्ते को सुखाने के लिए याद दिलाया। 2.5 मिनट बाद रोसेटा लौटी तो देखा कि उसका बड़ा भाई कुत्ते के फर को बड़े ध्यान से ब्रश कर रहा था। भेड़िए के मुलायम रोएदार फर को देखकर वह अपने भाई की बेहतरीन देखभाल की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। सील, हालांकि बेपरवाह लग रहा था, उसने मेरी आंखों से नींद भी नहीं हटाई। घटिया सेवा। थोड़ी देर बाद वह तीनों और कुत्ता बैठक में एक दूसरे को घूरते हुए बैठे थे। माहौल थोड़ा अजीब था। लेनोआ ने कुत्ते को गुस्से से घूरा। क्या तुम मेरी बहन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बड़े भाई ने उसके सिर पर फिर से एक थप्पड़ मार दिया। महाराज, प्लीज शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। सील द्वारा घटनाक्रम का वर्णन समाप्त करने के बाद लियोनार्डो उलझन में दिख रहा था। आप कह रहे हैं कि रोसेटा का खून पीने के बाद आपकी याददाश्त वापस आ गई और आपके घाव भी ठीक हो गए। तीनों इंसान एक साथ रोसेटा की ओर मुड़े। रोसेटा ने बस अजीब तरह से कंधे उचका दिए। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। चलो देखते हैं कि मेरा खून किसी और पर असर करता है या नहीं। तुम में से कौन खुद को बलिदान करना चाहता है? लेनुआ इस ख्याल के बिल्कुल खिलाफ था। भले ही मैं अपने नितंबों से सोचता हूँ, मुझे पता है कि तुम में ऐसी क्षमता नहीं है। लेनुआ, क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहते हो? तो चलो पहले तुम्हारी एक उंगली काट देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, बड़े भाई ने कहा। उसने एक छोटा चाकू निकाला और अपनी हथेली पर चीरा लगाया। फिर उसने रोसेटा के खून से भरा एक प्याला उठाया और बिना किसी झिझक के उसे पी लिया। वे कुछ मिनट चुपचाप इंतजार करते रहे, लेकिन लियोनार्ड का घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि रोसेटा का खून बस सफेद भेड़िए को ही ठीक कर सकता है, इंसानों पर इसका कोई असर नहीं होता। लेनुआ कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुड़कर देखा कि कुत्ता रोसेटा की उंगली चाट रहा है। रोसेटा, क्या तुम्हें इसे तुरंत पट्टी नहीं बांधनी चाहिए? रोसेटा को कोई परवाह नहीं थी। खून तो बह ही रहा है, इससे बर्बाद मत होने दो। तभी एक चांदी जैसी बालों वाली लेडी अचानक अंदर आ गई। वह उनके परिवार द्वारा नियुक्त एकमात्र जादूगरनी थी। सबसे पहले उसने रोसेटा के कुछ अंश निकाले। रक्त का विलक्षण करने के लिए उसने कुत्ते के शरीर की जांच की। महाराज को जो जहर दिया गया है वह महारानी द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है। बाजार में मिलने वाले जहर के असर नहीं होंगे। इसके अलावा जहर का इलाज होने पर भी वह पूर्णिमा की रात को फिर से बदल जाएगा। रोसेटा ने सुझाव दिया। अन्ना नाम की एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो शायद महाराज फिर से इंसान बन सके। लियोनार्डो को संदेह था। आखिरकार उसकी छोटी बहन हमेशा से ही भरोसेमंद नहीं रही थी। हालांकि लेनुआ मान गया। रोसेटा की जादूगरों से अच्छे संबंध है। अगर हम उसकी बात माने तो जरूर काम बन जाएगा। बड़े सफेद भेड़िए ने भी कहा कि उसे रोसेटा पर भरोसा है। लियोनार्डो को आखिरकार आधा यकीन हो गया। उसने एन्ना को खोजने के लिए लोगों को भेजा। भले ही तुमने ना कहा हो, मैं महाराज का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बड़े भाई ने हाथ बढ़ाकर रोसेटा के सिर पर थपथपाया। तुम आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हो रोसेटा। रोसेटा शर्मा गई। उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसके
माता पिता राजधानी में बहुत दूर थे और वह और लेनोवा अक्सर झगड़ते रहते थे। इसीलिए बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे इतना प्यार से देखा था। सफेद भेड़िए ने रोसेटा को देखा, फिर अपना पंजा उसके सिर पर रख दिया। क्या तुम्हें सिर पर थपथपाहट अच्छी नहीं लग रही? रोसेटा पूरी तरह से हैरान रह गई। फिर उसने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। यह सिर पर थपथपाहट नहीं है, अगर तुम और जोर से दबाओगे तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। कुत्ता उलझन में दिख रहा था। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? यह तो तुम्हारे पसंदीदा शिया का पंजा है। तुम्हारा सिर थपथपाने का तरीका बहुत खराब है। इसके बजाय मुझे अपने शरीर से ही प्यार करो। इतना कहकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके मुलायम फर को सहलाया। शाशा कितना अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी बने रहो। ठीक है, कुत्ता उलझन में था। जब तक मैं होश में नहीं आया था तुम भी मुझे बहुत गोद में लेती थी। तुम्हारा आलिंगन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रोसेटा जम गई। क्या उसे याद आ गया था कि पहले क्या हुआ था? उसने मुट्ठी तान कर उससे पूछा, क्या इसे देख कर तुम्हें कोई जानी पहचानी भावनाएं याद आ रही है? मुझे तो जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और अतीत को याद करने की एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। इसी बीच लियोनार्डो अपने छोटे भाई को भारी गुस्से से घूर रहा था। लेनोआ, मुझे सच बताओ। विरोध करने ऐसा लगा जैसे यह महज एक सहज प्रतिक्रिया थी। शुक्र है उसने ऐसा नहीं किया। आखिर हुआ क्या? लेनोआ को पसीना आ गया। रोसेटा ने कहा कि उसे एक कुत्ता चाहिए, इसीलिए मैं गया और महाराज को पकड़ लाया। और तुमने क्या किया? मैंने महाराज को गोली मार दी। लियोनार्डो ने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे लेनोआ लगभग बेहोश हो गया। क्या रोसेटा ने महाराज के साथ बुरा बर्ताव किया? क्या उसने उन्हें लात मारी, घूंसे मारे या चमड़े के छोटे कोड़े मारे? लेनोआ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह महाराज का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। हर दिन यह और वह करती है। वह न केवल उन्हें सबसे अच्छा खाना खिलाती है बल्कि उन्हें हर दिन सैर के लिए भी ले जाती है। लियोनार्डो को शक बना रहा था। ये दोनों शरारती बच्चे बचपन से ही साथ मिलकर मुसीबत खड़ी करते आ रहे थे और जब भी कोई गलती करते थे एक दूसरे का बचाव करते थे। हालांकि लेनुआ पूरी तरह सीरियस दिख रहा था। अब रोसेटा समझदार हो गई है। उसने न केवल मुसीबत खड़ी करना बंद कर दिया है बल्कि परिवार की कई समस्याओं को भी हल कर दिया है। यहाँ तक कि ड्यूक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके पीछे पीछे ऐसे घूमता है जैसे कोई प्यार में डूबा पिल्ला हो। तो बड़े भाई, उससे पंगा लेना बंद करो। अपनी बात पूरी करने के बाद लेनुआ ने अपना पेट पकड़ा और चुपके से चला गया। लियोनार्डो को वही हैरान परेशान खड़ा छोड़कर ऐसा लग रहा था कि उसके जाने के बाद घर पर कुछ अविश्वसनीय घटनाएं घटी थी। रोसेटा इस समय कुत्ते के बाल संवार रही थी और लियोनार्डो उसे देखता हुआ सोच में डूबा हुआ था। आमतौर पर अविवेकी और सन की बहन अब इतनी समझदार और शांत बिहेवियर कर रही थी। क्या यह सच में वही रोसेटा थी जो सिर्फ मुसीबत खड़ी करना जानती थी? रोसेटा ने अपनी बड़े भाई की अजीब नज़र देखी, इसीलिए उसने कुत्ते को अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा और फिर उसने अपने भाई से पूछा कि क्या उसे उससे कुछ कहना है। लियोनार्डो ने अजीब तरह से खांसते हुए पूछा कि क्या हाल ही में उसे कोई परेशानी हुई है। रोसेटा उलझन में थी। उसकी सबसे बड़ी परेशानी तो युवराज को पालतू कुत्ते की तरह पालना ही थी। क्या यह वजह थी कि वह इतनी बदल गई थी? लियोनार्डो ने उसे प्यार से देखा। मैंने तुम्हारे बारे में आजकल बहुत बातें सुनी हैं, यहाँ तक कि ड्यूक, जो तुम्हें नापसंद करता था, अब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहा है। अचानक मिली इस तारीफ से वह थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने जवाब दिया कि वह बस एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहती है और अपने भाई से कहा कि वह उसके बारे में चिंता ना करे। रोसेटा ने बस एक नज़र उस पर डाली और नौकरानी डर से कांपने लगी। उसने गलती से चाय का प्याला नीचे गिरा दिया। नौकरानी को लगा कि अब उसे उस युवती से जबरदस्त मार पड़ने वाली है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोसेटा ने बस नाराजगी दिखाई और उसे हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। यह सब देखते हुए लियोनार्डो ने कहा, रोसेटा, तुम पहले से बिल्कुल बदल गई हो। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम कितनी बड़ी हो गई हो। रोसेटा अनकंफर्टेबल दिखी। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? अगर तुम्हें कुछ जरूरी कहना नहीं है तो ऐसी फालतू बातें करना बंद करो। लियोनार्डो खड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारी जबान जरा भी नहीं बदली है। उसने हाथ बढ़ाकर रोसेटा के बालों को सहलाया और जब रोसेटा ने नाराजगी से होठ सिकोड़े तो उसे मजा आया। उसी रात जादूगर एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया।
पता चला कि रोसेटा के खून में एक खास क्षमता है। यह न केवल राक्षसों के घावों को भर सकता है बल्कि उनकी शक्ति को भी बढ़ा सकता है। कई राक्षस इस शक्ति की ओर आकर्षित होंगे और सील के उसे देखते ही उस पर झपटने की इच्छा का कारण यह था कि वह दानव जाति के वंश की थी। उसके पूर्वज पहले दानव थे जो मानव समाज में घुल मिल गए, आखिरकार एक इंसान से प्रेम कर बैठे और उनके बच्चे हुए। आधे दानव आधे इंसान के वंश होने के नाते इस युवक के पास अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण उसने सम्राट के सिंहासन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि सिंहासन पाने की कोशिश में युवक ने शाही परिवार की रक्षा करने वाले भेड़िए की आत्मा को मार डाला। नतीजन उसे भेड़िए की आत्मा का श्राप मिल गया। हर पूर्णिमा को वह एक सफेद भेड़िए में बदल जाता था जिसमें मानवता का कोई अंश नहीं होता था और वह अपने आसपास लोगों पर अंधाधुंध हमला करता था। समय बीतने के साथ सफेद भेड़िए के रूप में बिताया गया उसका समय बढ़ता गया जब तक कि वह स्थायी रूप से एक जंगली जानवर नहीं बन गया। रोसेटा चिंतित होने लगी। अगर सील इम्प्रिंट पूरा नहीं कर पाता तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके पूर्वज का हुआ था। वह अपनी इंसानियत पूरी तरह खो देगा और हमेशा के लिए एक भेड़िया बन जाएगा। वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसी समय लियोनार्डो ने बोलना शुरू किया। लगता है कि हमें उस जादूगरनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा जिसका जिक्र रोसेटा ने किया था, ताकि हम महाराज को वापस इंसान बनने में मदद कर सके। यह कहते हुए सबने रोसेटा की तरफ देखा। मुझे पता है, मैं उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढूंगी, उसने आह भरी। अभी वह एक नादान कुत्ते की तरह बिहेवियर कर रहा था। हर रोज घर में तोड़फोड़ करते करते लगातार रोसेटा पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। रोसेटा का सब्र आखिरकार टूट गया। अरे बेवकूफ कुत्ते, हद मत करो। मैंने अभी कहा था कि थोड़ा कम खाओ। खुद को देखा है कि तुम कितने मोटे हो गए हो। ये कहते हुए उसने मुक्का उसके सिर पर मारा। कुत्ता तुरंत गुस्से से भड़क उठा। रोसेटा, तुम पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज के प्रति इतनी बदतमीजी करने की? खुद को देखो, तुम्हारा कौन सा हिस्सा युवराज जैसा दिखता है? युवराज को युवराज की तरह व्यवहार करना चाहिए। कुत्ते ने बेकार का गुस्सा दिखाया। तुमने तो मुझे कभी युवराज की तरह माना ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसीलिए खतरनाक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक कुत्ता हूँ? एक कुत्ता। कुत्ता पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। एक गर्मा गर्म बहस के बीच में वह फिर से क्यों नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून का असर खत्म हो गया हो। रोसेटा ने उसे बड़े मजे से देखा। चल बेवकूफ कुत्ते, मुझे गालियां देते रहो। आज तुम्हें मेरे खून की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसे तुम्हारी बदतमीजी की सजा समझो। कुत्ते ने धीमी सी गुर्राहट निकाली। अपनी ही भावनाओं के वश में आकर वह रोसेटा की मुट्ठी के डर को भूल गया और सीधे उस पर झपटा। अगले ही पल रोसेटा ने उसे अपने कंधे पर उठाकर ऊपर कर लिया। उसका इरादा कुत्ते को बिस्तर पर फेंकने का था, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और उसने गलती से उसे दीवार पर दे मारा, जिससे वह इतनी गहराई में धंस गया कि उसे आसानी से निकालना मुश्किल हो गया। जब कुत्ता आखिरकार दीवार से अलग हुआ तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। रोसेटा बेहद डर गई। अगर मैं कहूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? कुत्ते ने उसे गुस्से से घूरा और धीमी सी गुर्राहट निकाली। रोसेटा मुड़ी और भागने लगी। कुत्ता पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। मैं अब और नहीं भाग सकती। हाफते हुए रोसेटा बगीचे में आराम करने के लिए रुकी। तभी उसे अपने ठीक पीछे एक धीमी सी गुर्राहट सुनाई दी। अगले ही पल कुत्ते ने उसे जमीन पर गिरा दिया। एक इंसान और एक कुत्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। कोई भी पहले छोड़ने को तैयार नहीं था। रोसेटा खड़ी हुई और उसने कुत्ते के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, यह समझाते हुए कि वह लड़ाई नहीं जीत सकता। कुत्ते के पास दयनीय दिखने और खुद को पीड़ित बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। रोसेटा को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, जब तक तुम अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारती, मेरे खून को पीने के बारे में सोचना भी मत। अगले ही दिन रोसेटा कुत्ते को जंगल में ले गई और उसे वादा किया कि अगर वह अच्छा बिहेवियर करेगा तो वह उसे थोड़ा खून पीने देगी। यह कहने के बाद उसने हाथ में पकड़ी रबड़ की गेंद उछाली और कुत्ता फुर्ती से उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद भी कुत्ते के लौटने का कोई असर नहीं था। रोसेटा चिंतित होने लगी, क्या उसे कुछ हो गया? तभी जंगल से ससराहट की आवाज आई। अगले ही पल कुत्ता पेड़ों से कूदकर बाहर आया। उसके मुंह में कुछ अजीब सी चीज थी। जब वह वापस आया तो रोसेटा को एहसास हुआ कि वह एक खरगोश है। खरगोश कितने प्यारे होते हैं। तुम खरगोश कैसे खा सकते हो? रोसेटा उलझन में पड़ गई।
क्या तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? कुत्ते ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। रोसेटा उसके बचकाने वह प्यार पर तुरंत पिघल गई। एक कुत्ता जो अपनी मालकिन को खुश करना चाहता हो, कितना प्यारा होता है। उसने तुरंत उसे अपनी उंगली काटने दी। आखिरकार बोलने में सक्षम होकर कुत्ता शिकायत किए बिना नहीं रह सका। भले ही मेरी गलती थी, लेकिन आपको मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर मैं युवराज हूँ। रोसेटा ने प्यार से उसके सिर पर थपथपाया। अगर तुम अपनी भावी प्रेमिका को इस तरह खुश कर सकते हो तो यह बात जरूर बहुत अच्छी रहेगी। इस पूरे झंझट के बाद रोसेटा ने कुत्ते के खाने पर पाबंदी लगाना बंद करने का फैसला किया। हालांकि उसने उसे दिन में 18 घंटे व्यायाम करने के लिए कहा। उसे लगा कि समस्या हल हो गई है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुत्ते ने उसे आधी रात को जगा दिया और आधी रात का नाश्ता बनाने की मांग की। उसकी गोल मटोल पीठ को हिलाते हुए देखकर रोसेटा को सिर दर्द होने लगा। इतना मोटा होकर वह हेरोइन का सामना कैसे करेगा? तभी रसोई से एक आवाज आई, क्या कोई चोर है? शाशा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो ऊपर जाकर उसे काट लेना। रोसेटा ने जोर से दरवाजा खोला और अगले ही पल दोनों जम गए। वहां एक नौकरानी खड़ी थी, एक हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए। उसके भरे हुए गाल अभी भी रोटी चबा रहे थे। आधी रात को बासी रोटी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई नौकरानी को पसीना आ गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। मालकिन, दया करे मुझे माफ कर दीजिए। घर पर मेरा भाई बहुत बीमार है और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं रसोई में खाना चुराने आई थी। क्या यह नई नौकरानी नहीं थी जिसने कुछ दिन पहले रोसेटा पर चाय गिरा दी थी? उसे दुबली पतली लड़की को अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखकर रोसेटा को थोड़ा बुरा लगा। उसका पालतू शाशा भी इतना खाने से मोटा हो गया था। मैं तुम्हें मार सकती हूँ। लेकिन उसने नौकरानी को खाने के लिए इशारा किया, लेकिन इससे लड़की फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज आप जो भी करे। मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत खाइए। आपको कौन खाना चाहेगा? सब कहते हैं कि अगर कोई आपको नाराज करे तो उसे बड़े सफेद भेड़िए को खिला दो। मैं शाशा को सिर्फ प्रीमियम जापानी वाग्यू मांस खिलाती हूँ। नौकरानी को खाना खाते देख रोसेटा खुद को रोक नहीं पाई और उसके परिवार के बारे में पूछ बैठी। पता चला कि नौकरानी हैना ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और हमेशा अपने बड़े भाई पर निर्भर रही थी। हालांकि उसका भाई इस समय बिस्तर पर पड़ा था और कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि उसे क्या हुआ है। उस रात रोसेटा चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। हन्ना की कहानी ने उसे अपने अतीत की कुछ यादें ताजा कर दी। उसने भी एक मुश्किल जिंदगी जिया था और उनके पारिवारिक हालात उससे मिलते जुलते थे। अपने मालकिन को परेशान देखकर कुत्ते ने उसे दिलासा देने के लिए अपना पंजा बढ़ाया। रोसेटा सच में एक दयालु महिला है। क्या वह सचमुच दयालु थी? कुछ ही पल पहले उसने नौकरानी को इतना डरा दिया था, वह घुटना पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगी। हैना के साथ उसे एक जानी पहचानी सी फीलिंग्स हो रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसी फीलिंग्स है। अगली सुबह रोसेटा थकी हुई लग रही थी। पिछले दिन के ख्यालों ने उसे ठीक से सोने नहीं दिया था। उसने मरीना से हैना के हालात के बारे में पूछा और पता चला कि उसका भाई 1 साल से बीमार है। नौकर ने पहले भी डॉक्टर को भेजा था, लेकिन वे अभी तक बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए थे। अगर नौकर द्वारा भेजे गए डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पाए तो यह कोई ऐसी समस्या होनी चाहिए जिसका इलाज सामान्य दवाओं से नहीं हो सकता। हैना की मदद करने के लिए रोसेटा ने परिवार के इकलौते जादूगर को बुलाया। हैना की सिचुएशन बता जादूगर को हैना की भाई को देखने के लिए भेजने का फैसला किया। रोसेटा को इतना दयालु देखकर उसके बगल में बैठा कुत्ता धीरे से मुस्कुराया। तुम जो भी कहना चाहो चुप रहो। तुम भी मेरे साथ मरीज को देखने चलोगे। अगर कोई हत्यारा घर आ जाए तो मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। यह कुत्ता दिन ब दिन और भी कठोर होता जा रहा था। पहले तो वह बिना पसीना बहाए 2 पूरे ब्लॉक तक उसके पीछे कर लेता था। फिर आज का वजन घटाने का काम तुरंत खत्म करना है, इसीलिए मैं चुपके से निकलने लगी। आज मुझे अचानक थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मैं अब चलती हूँ, आप लोग आराम से बात कर सकते हैं। रोसेटा जानती थी कि वह बेवकूफ कुत्ता पीछे हटने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। हमने ट्रैक के 500 चक्कर लगाने का वादा किया था और तुम एक भी चक्कर नहीं छोड़ोगे। उस शाम रोसेटा ने हैना को बुलाया और बताया कि वह अपने भाई को दिखाने जा रही है। लेकिन जब वे हैना के घर पहुंचे तो परिचित होने का एहसास और भी गहरा हो गया। रोसेटा हैना के पीछे घर में गई, जहां एक कमजोर दुबला पतला आदमी बिस्तर पर
लेटा था। यह मेरा भाई यूजीन है। रोसेटा अचानक जाग उठी। यूजीन मूर। उसे आखिरकार समझ आया कि वह परिचित होने का एहसास किया था, क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि नायिका हैना का शिष्य था। वह मेन कैरेक्टर भी था जिसने नायिका को सफ़ेद भेड़िए से मिलवाया था, और यही वह घर था जहां नायिका एना को पहली बार देखा गया था। ओरिजिनल कहानी में एना ने मरते हुए यूजीन की जान बचाई थी, और इसी तरह उसकी मुलाकात युवराज सील से हुई थी। आखिरकार उन दोनों ने मिलकर इम्प्रीट पूरा किया और युवराज को उनके श्राप से आज़ादी दिलाने में मदद की। उसने अपने सामने मरते हुए यूजीन को देखा। वह इतना कमजोर था, क्या वह नायिका के आने तक जिंदा भी रह पाएगा? उसे समझ जादूगर ने फफीना ने कुछ देखा। पता चला कि यूजीन माना रोग से पीड़ित था। यह शुरुआती जादूगरों में एक आम बीमारी थी और साधारण डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उसके ऊर्जा बिंदु साफ हो जाते वह पूरी तरह ठीक हो जाता। फफीना हैरान रह गई। इस बीमारी से पीड़ित ज्यादा से ज्यादा लोग 3 महीने के अंदर मर जाते थे। वह 1 साल तक जिंदा रहा। यह सचमुच अद्भुत है। फफीना की बातें सुनकर रोसिटा हिचकिचाने लगी। अगर उसने यूजीन का इलाज कर दिया तो एना के साथ उसका संबंध नहीं बन पाएगा। एना ड्यूक की जागीर में नहीं आएगी, और इसका मतलब यह होगा कि सील वापस इंसान नहीं बन पाएगा। यह सोचकर वह अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। यूजीन का जिंदा रहना तय है। अगर मैं उसे अभी ना बचाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? रोसेटा को चुप देखकर हैना ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। क्या मेरे भाई को बचाना नामुमकिन है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से बीमार है? हैना की चीखें सुनकर बड़े सफेद भेड़िए की ओर देखते हुए रोसिटा ने पाया कि सफेद भेड़िया भी उसे ही देख रहा था। सील को बस उस पर ही भरोसा था, और वह बस उसी पर निर्भर था। वह उस भरोसे को कैसे तोड़ सकती थी? वह नीचे झुकी और धीरे से बड़े सफेद भेड़िए के माथे पर चुम्बन किया। महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं श्राप तोड़ने में आपकी मदद जरूर करूंगी। सील को लगा कि वह क्या सोच रही है, क्योंकि तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। इसीलिए रोसेटा ने फफीना को यूजीन का इलाज शुरू करने के लिए कहा। देर रात तक रोसेटा को आराम करने का समय नहीं मिला। अगर उसके फैसले से सील को वापस इंसान बनने से रोका गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। बड़े सफेद भेड़िया समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। यूजीन नाम का वह आदमी, वह कोई साधारण इंसान तो नहीं है ना? हाँ, वही एकमात्र इंसान है जो हीरोइन हैना को यहाँ ला सकता था। लेकिन मैंने पहले उसका इलाज किया। रोसिटा ने कुत्ते को सब कुछ बता दिया, फिर निराशा में अपने कंबल को लात मारी। मैं क्या करूँ? यह सब मेरी नादानी और भावुकता की वजह से हुआ है। अब मुझे पछतावा होने लगा है। लेकिन उस बड़े सफेद भेड़िया ने उसे प्यार से दिलासा दिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वैसे भी तुमने वादा किया था कि तुम मुझे शराब तोड़ने में मदद करोगी, और मुझे तुम पर भरोसा है। उसने अविश्वास से कसम खाई कि अगर नायिका नरक तक भी भाग जाए तो वह उसे वापस खींच लाएगी। चलो नरक तक भागने वाली बात छोड़ देते हैं। ऐसी डरावनी बातें मत कहो, फिर मैं उसे नरक के द्वार से ही बाहर निकाल लूंगी। मैं सच में बहुत अच्छी मछुआरा हूँ। इतना कहकर रोसिटा ने कुत्ते को गले लगाया और गहरी नींद में सो गई। लेकिन रोसिटा के सो जाने के बाद कुत्ता चुपचाप कमरे से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोसिटा उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रही थी। क्या सिर्फ इसलिए कि वह उसका पालतू कुत्ता था? सिर्फ इसलिए कि वह शाशा था? वह उसे प्यार से सहलाती थी और चूमती भी थी, लेकिन वह तो एक आदमी था। सील को दिन में पहले हुई घटना याद आ गई। उसका कुत्ते जैसा चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर अपने ख्यालों को साफ किया। यह ठीक नहीं है। रोसिटा की अभी तक बालिग होने की रस्म भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके कोमल स्पर्श और गर्म जोशी भरे शब्दों के बारे में सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह सच में उससे प्यार करने लगा हो। तभी पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। लॉर्ड शाशा, क्या अभी भी कोहरा छाया हुआ है? हैना को अपने पास आते देख कुत्ते ने उसे अनसुना कर दिया। मुड़ा और चलता रहा, लेकिन हैना बोलना बंद नहीं कर रही थी। लॉर्ड शाशा, आपका पसंदीदा खाना क्या है? फल, सब्जियां या कुत्तों के लिए बने बिस्कुट? मुझे पता है, यह मालकिन ही होगी, है ना? कुत्ते ने आखिरकार चिल्लाकर कहा। रोसेटा खाना नहीं है,
अगले ही पल हैना पूरी तरह से हैरान रह गई। सील को भी एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने एक नौकरानी के सामने इंसानी शब्द बोल दिए थे। कुत्ता घबराकर पसीने से तर हो गया, लेकिन उसे हैरानी हुआ कि हैना असामान्य रूप से शांत रही। मुझे पता है मालकिन आपका खाना नहीं है, मुझे बस लगता है कि आप मालकिन को बहुत पसंद करते हैं। कुत्ते ने अचानक उसे गुस्से से घूरा। उसने मुझे बात करते सुना और डरी नहीं। तुम आखिर कौन हो? हैना के पास कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पता चला कि एक दिन पहले अपने घर के बाहर उसने गलती से रोसेटा और कुत्ते को बात करते हुए सुन लिया था। इस तरह उसे बड़े सफेद भेड़िए का रहस्य पता चला। तो आप भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हैना ने एक पल सोचा। आप जरूर कुत्ते के देवता होंगे। ठीक है, इस तरह कहना पूरी तरह गलत नहीं है। लॉर्ड शाशा, क्या आप जानते हैं कि मालकिन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद हूँ। क्या मालकिन का कोई पसंदीदा नाश्ता है? रोसिटा कभी खाने के मामले में नखरे नहीं करती थी, लेकिन हाल ही में उसे डॉगी ट्रीट केक बहुत पसंद आने लगे हैं। खाते समय वह एक छोटी गिलहरी जैसी दिखती थी, कभी कभी वह एक छोटे खरगोश जैसी भी दिखती थी। रुको, उसे ऐसा क्यों लगा कि वह एक छोटे हिरन जैसी दिखती है? कहते हैं कि जब आपको कोई प्यारा लगता है तो इसका मतलब है कि आप उससे प्यार करने लगे हैं। क्या इसका मतलब यह था कि वह अब पूरी तरह से प्यार में पागल हो गया था? अपना जवाब मिलने के बाद हैना ने कुत्ते के प्रति अपनी वफादारी स्वीकार की। फिर सील ड्यू की जागीर में लौट आया। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुबह सुबह जागीर में अफरा तफरी मची हुई थी। क्या हत्यारे फिर से घुस आए थे? बड़े सफेद भेड़िया रोसिटा के कमरे की ओर दौड़ा। क्या रोसिटा खतरे में है? वह हाफते हुए नौकर से टकरा गया। मिस शाशा इधर है। उसने रोसेटा को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वह बेहद चिंतित लग रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के आंसू थे। हालांकि कुत्ते का ध्यान पूरी तरह से किसी और चीज पर था। रोसेटा, यह पागल औरत सिर्फ नाइट गाउन पहने क्यों बाहर भागी? अगले ही पल उसे ऊपर उठा लिया गया। रोसेटा जो अपने बेडरूम में वापस चली गई, लंबे लंबे कदमों से अपने बेडरूम की ओर वापस चली गई। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। चुप हो गई। बाहर इतने सारे आदमी है और तुम नाइट गाउन में ही बाहर भाग गई। उन्होंने सब कुछ देख लिया। मुझे उपदेश देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुबह सुबह ही तुम गायब हो गए। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित थी? मैंने तो पूरे स्टेट को तुम्हें ढूंढने के लिए लगा दिया था। कुत्ते का अपराध बोध होने लगा। वह साफ तौर पर रोसिटा से दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसके लिए अपने प्यार में बहता जा रहा था। कुत्ते को चुप देख कर रोसिटा का लहजा नरम पड़ गया। महाराज, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे?